हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग का हिंदी का मेथ्स क्लास लेने जा रही हूँ, क्लास 4 का। आज मैं आप लोग को न्यू चैप्टर पढ़ाऊँगी, चैप्टर नंबर 21, चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो ये जो कहानी है ये एक जीवनी है जो चंद्रशेखर वेंकट रामन के बारे में है, जो कि एक महान वैज्ञानिक थे। उन्हीं के बारे में आप लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी अपना किताब निकालें। ये है आपका चैप्टर 21, महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन। तो आपका पेज नंबर है 146। तो देखिए, इस पाठ में भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन के जीवनी एवं कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया है। उन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार तथा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न मिला। उनका जीवन प्रेरणादायक है, विद्यार्थियों को उनके बारे में अवश्य जानना चाहिए। तो ये एक महान वैज्ञानिक थे जो जिनका जीवन एक कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत करता है। वह भौतिकी का नोबेल पुरस्कार तथा भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न उन्हें मिला है। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत इनका जो जीवन है प्रेरणादायक है। सन 1930 का वर्ष भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखने योग्य है। इस वर्ष में अपने महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खोज के लिए भारत के वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रामन को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस पुरस्कार से भारतीयों का मस्तिष्क गर्व से ऊंचा हो गया। तो फिर 1930 वर्ष में क्या हुआ था, भारत के महान वैज्ञानिक जो चंद्रशेखर वेंकट को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था, तो उनका एक महत्वपूर्ण खोज था जिस पर कि उन्हें एक नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इससे कि भारत का सर ऊंचा हो गया था। चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के एक शहर तिरुचिरापल्ली में हुआ था। इनके पिता कॉलेज में भौतिकी के प्रोफेसर थे। पिता ही उन्हें बचपन से भौतिकी की और गणित पढ़ाते थे। पिता ने उनकी पढ़ाई की मजबूत नींव तैयार कर दी। MSc की परीक्षा में वे मद्रास विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम आए। तो चंद्रशेखर वेंकट रामन का जो जन्म था 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के एक चंद्रशेखर तिरुपल्ली में हुआ था। और उनके जो पिता जो थे भौतिकी के प्रोफेसर थे और पिता ही उन्हें भौतिकी और गणित पढ़ाते थे। तो उनके पिता जो है उनका नींव काफ़ी मजबूत कर दिया था और MSc की परीक्षा में मद्रास विश्वविद्यालय में वो सर्वप्रथम आए। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे वित्त विभाग में उच्च अधिकारी बन गए, पर उनका मन विज्ञान की खोजों में ही रमा रहता था। तो वे जब शिक्षा प्राप्त करके वह वित्त विभाग में उच्च अधिकारी बन गए, लेकिन फिर भी वो विज्ञान की खोजों में ही उनका मन रमा रहता था। 1921 की बात है। चंद्रशेखर वेंकट रामन समुद्री यात्रा पर थे। समुद्र के नीचे पानी को देखना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। उनके मन में प्रश्न उठता कि आखिर समुद्र का पानी का रंग नीला ही क्यों आता है। जब 1921 में जब चंद्रशेखर वेंकट रामन समुद्री यात्रा कर रहे थे, तब उनका मन में प्रश्न आया कि समुद्र के पानी का रंग नीला ही क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं। फिर देखिए पेज नंबर 47 निकालें। रामन इसकी खोज में जुट गए। वे इस परिणाम पर पहुँचे, नीले रंग का कारण यह है कि पानी के अणु प्रकाश को छिपा देते हैं, लेकिन अभी इसे विचार का परीक्षण होना बाकी है। तो रामन की जो खोज में वो जुट गए कि समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों होता है। तो उनके परिणाम में ये पहुँचे कि नीले रंग का कारण यह है कि पानी के अणु प्रकाश को चित्रा देते हैं, लेकिन अभी भी इस विचार का परीक्षण होना बाकी था। प्रकाश विज्ञान में उनका शोध कार्य प्रारंभ हुआ। इसमें उन्हें बहुत ख्याति मिली। प्रकाश विज्ञान में जब उनका शोध कार्य प्रारंभ हुआ तो उन्हें बहुत इससे ख्याति मिली। रामन की दिलचस्पी ध्वनि विज्ञान में भी रही। वे वाद्य यंत्रों से निकलने वाली ध्वनि के पीछे छिपे वैज्ञानिक रहस्य को पढ़ते खोलना चाहते थे। उनके इस अध्ययन में जहां वायलिन, चेलो, पियानो जैसे विदेशी वाद्य आए थे, वहीं वीणा, तानपुरा और मृदंगम पर भी उन्होंने काम किया। उन्होंने पश्चिमी देशों की इस भ्रांति को तोड़ा कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों से घटिया है। तो उनके दिलचस्पी ध्वनि विज्ञान में भी थी और वे वाद्य यंत्रों में निकलने वाली ध्वनि के पीछे वह काफ़ी उन्होंने ये रहस्य खोला। और उनके अध्ययन में वे वायलिन, चेलो, पियानो जैसे वाद्य यंत्रों का उन्होंने अध्ययन किया। वीणा, तानपुरा, मृदंगो जैसे उन्होंने जो है हमारे भारतीय वाद्य यंत्रों का उन्होंने उन पर काम किया। फिर उन्हें पश्चिमी देशों में के भ्रांति तोड़ा कि भारतीय वाद्य यंत्र विदेशी वाद्य यंत्रों के साथ के जैसा घटिया नहीं है।
रामन ने इंग्लैंड, नॉर्वे, रूस, जर्मनी, इटली आदि देशों की भी यात्रा की। विदेश यात्रा से लौटने के बाद वे अपने अनुसंधान कार्य में जुट गए। तो उन्होंने कई देशों में यात्रा की और जब वे यात्रा से लौटे तो वे अपने अनुसंधान में जुट गए। रामन ने अनेक ठोस द्रव्यों और तरल पदार्थों पर प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि जब एकरंगी प्रकाश की तरंगे की किरण किसी पारदर्शी पदार्थ में से गुजरती है तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाता है। किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है। इस फैले हुए प्रकाश की तरंग लंबाई प्रारंभिक प्रकाश की तरंग लंबाई से अधिक होती है। इसे रामन प्रभाव कहते हैं। रामन की इस खोज ने उन्हें विश्व की चोटी के वैज्ञानिकों की पंक्ति में रखा गया। तो रामन ने अनेक ठोस द्रव्यों और तरल पदार्थों में भी अध्ययन किया है, प्रकाश की किरणों के प्रभाव का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि जब एक रंगे प्रकाश की किरण जब किसी पारदर्शी पदार्थ से गुजरती है तो उसका रंग में परिवर्तन हो जाता है और यही किरण का कुछ भाग रास्ते में फैल जाता है और इस फैले प्रकाश की तरंग लंबाई या प्रारंभिक प्रकाश की तरंग लंबाई से अधिक होती है। इसे रामन प्रभाव कहते हैं। इस खोज में विश्व की चोटी में वैज्ञानिकों की पंक्ति में खड़ा कर दिया गया। तो फिर तो पुरस्कारों की झड़ी लग गई। तो ये जो है पेज नंबर आपका है 148। 1989 में उन्हें सर की उपाधि प्रदान की गई। 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। 1954 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के सम्मानित किया गया। वे नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। तो उन्हें काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले। रामन को भारतीय संस्कृति से गहरा लगाव था। इतने बड़े वैज्ञानिक होने के बावजूद उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी भारतीय वेशभूषा को नहीं छोड़ा। उन्होंने कभी मदिरापान नहीं किया। उनकी मृत्यु 11 नवंबर 1970 में हुई। हमें उनके जीवनी से प्रेरणा लेकर अपने आसपास बिखरी चीज़ों से छिपे रहस्यों का पता लगाना चाहिए। तो हमें उनकी मृत्यु जो है 11 नवंबर 1970 में हुई और उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने आसपास चीज़ों से छिपे रहस्यों को पता लगाना चाहिए। इस तरह से ये कहानी आपका यहीं समाप्त हो गया है। तो इनके जीवन मूल्य देखिए, भारत के सम्मान को बढ़ाने वाला कार्य करना। तो उन्होंने बहुत सारे जो है अनुसंधान के कार्य किए और उन्होंने बहुत सारे वैज्ञानिक खोजें किए जिसके वो भारत के सम्मान के लिए बहुत बड़ा काम किया। फिर है आपका जिज्ञासा की प्रवृत्ति, नवीन अनुसंधानों कार्यों में रुचि। तो उनकी काफ़ी जिज्ञासा थी किसी भी चीज़ को लेकर कि ये किस प्रकार से उनके चारों तरफ की चीज़ें जो क्यों होती है, कैसे होती है, जिसके कारण वो बहुत सारी नई खोजें की। नवीन अनुसंधान कार्यों में रुचि और नए अनुसंधान के कार्यों में उनको रुचि दिखाया गया है। फिर है आपका भारतीयता के प्रति लगाव, मदिरापन से दूरी। वो मदिरापन से दूरी रखते थे, मदिरापन नहीं करते थे और भारतीयों के प्रति उनका लगाव था। फिर देखिए शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ में देखिए क्या है आपका स्वर्ण अक्षर यानी सुनहरे अक्षर, मस्तक माथा यानी फोरहेड, गर्व अभिमान प्राउड, प्रकाश रोशनी लाइट, परीक्षण जांच या टेस्ट, शोध खोज इन्वेंशन, ख्याति प्रसिद्धि फेम, ध्वनि आवाज़ यानी वॉइस। फिर है आपका वाद्य वाजा, अनुसंधान खोज, रव कण पदार्थ, परिवर्तन बदलाव, विश्व संसार, सम्मान आदर, मदिरा शराब। तो ये जो शब्दार्थ है जो आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। तो आज मैं अपना क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।